हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं सीटेट पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स की डेली क्लास आपकी चलती है। तो आज आपका ये 4th लेक्चर है, चौथी क्लास है, जहां पर हम लोग डिवीज़न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए डिवीज़न में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका है डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि जब तक आप डिविजिबिलिटी रूल को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं वहाँ पे, तो अब तक आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यूपीएसआई का भी बैच स्टार्ट होने वाला है और टेट का तो स्टार्ट हो ही गया है, और आपका दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी प्रस्तावित है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोज़ को पूरा देखते हैं तो निश्चित है कि आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिवीज़न में डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए देखते हैं यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, विभाज्यता के नियम आप इसे हिंदी में कहेंगे। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हमें ये चेक करना होता है वहाँ पर कि कब कोई संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी। तो आप उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसको भाग करते हैं, तब जाके लास्ट में पता चलता है। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो मालूम चलता है कि हाँ अब ये नंबर इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जो आपको नियम बताने वाला हूँ उससे क्या करना है, आपको नंबर देख करके ही वहाँ पे कुछ छोटी सी कैलकुलेशन करके ही आप पता कर पाएंगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 के लिए आपसे कहा गया है, 2 के लिए क्या कहा गया, ओनली इवन नंबर। देखिए इवन नंबर की जो पहचान होती है वो क्या होती है, जिसे हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। उसकी पहचान यहाँ पर ये होती है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, ठीक है, 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो संख्या क्या होती है, इवन नंबर होती है, यानी कि सम संख्या होती है। और ऐसी संख्या 2 से कैंसिल हो जाएगी। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा 20145 लिखा यहाँ पे, ये क्या है, आपको लास्ट डिजिट देखना है, क्या है, 6 है। 6 यहाँ पर दिया गया, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा 3651, क्या 3651 2 से डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इसके 1 लिखा हुआ है। अगर मैं यहीं पर इसको और आगे बढ़ा करके लिख दूं, 36,510 लिख दिया मैंने, तो अब ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, आपका 0 है, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता के नियम यहाँ पर क्या है कि सम संख्या की पहचान क्या है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वो सम संख्या होती है। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 से विभाज्यता के नियम। तो लिखा गया सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यानी कि जो संख्या आपको दी गई है, जिसे आप चेक कर रहे हैं कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं है, वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट। उसमें जितने भी अंक हैं उनको आप सम करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, और शुड बी डिवाइडेड बाई 3, और उनका जो टोटल आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं होता है तो फिर वो संख्या 3 से कैंसिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 543,612 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या के क्या लिखा गया, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि जितने भी अंक हैं इनका हम सम करेंगे। तो देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18 और एक कितना 19 और 2 कितना हो जाएगा आपका 21। तो अब आपको चेक करना है कि क्या ये जो 21 आया है ये 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको संख्या जो लिखी थी वो क्या लिखी थी, 5,43,612 मैंने लिखा था। उसके मुकाबले जो आपका 21 आया है ये बहुत छोटी संख्या है। तो 21 को आप देखते ही बता देंगे कि ये 3 के टेबल में आता है, 3 7 21, यानी कि 21 3 से कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कैंसिल हो जाएगी। तो 3 से विभाज्यता के नियम आपने जान लिया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर 4 से विभाज्यता के नियम क्या है। ठीक है, देखिए 4 से विभाज्यता के नियम यहाँ पर लिखा गया है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, आखिरी का जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो 4 से विभाजित हो जाता है तो फिर वो चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5613212 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 से विभाजित के लिए क्या करना है, लास्ट के 2 अंक चेक करने हैं। तो लास्ट का 2 अंक क्या है, 12 है। तो बताइए क्या 12 4 से विभाजित होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 तिहाई 12 यानी कि 4 3 12 होता है, यानी कि ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, 5 से विभाज्यता के नियम है यहाँ पर।
उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर आपको इफ यूनिट डिजिट 0 या 5, ठीक है, यूनिट डिजिट। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है जिससे आप इकाई पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ते हैं, तो जिससे आप इकाई बोलते हैं, वंश बोलते हैं, वही आपका यूनिट डिजिट होता है। या फिर आप ये कह लीजिए कि आखिरी का अंक, सबसे लास्ट में जो अंक है वो आपका होता है यूनिट डिजिट, ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पर लिख दिया 56132, इसका यूनिट डिजिट देखिए क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा गया अगर यूनिट डिजिट कितना है, 0 है या 5 है, तो वो संख्या 5 से कैंसिल हो जाएगी, अन्यथा 5 से वो संख्या कभी कट नहीं सकती, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी 56,132, तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका इकाई क्या है, 2 है। हमें क्या चाहिए, 0 या 5 चाहिए। अगला एग्जांपल हमने लिखा 62150, ठीक है। अब ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल 5 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आखिरी का जो अंक है, यूनिट डिजिट है, वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए क्या है, 6 शुड बी डिवाइडेड बाई 2 and 3। चलिए आइए देखते हैं, 5 तक आपने पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए क्या यहाँ पे 6 के लिए लिखा गया है, शुड बी डिवाइडेड 2 and 3, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पर वो 2 से विभाजित हो जाती है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होती है, तो वो संख्या 6 से कभी विभाजित नहीं होगी। या फिर वो 3 से विभाजित हो जाती है लेकिन 2 से विभाजित नहीं होती है, तो भी वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। आइए देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 51 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या ये 2 से विभाजित होगी, 2 और 3 के विभाजिता का जो नियम है मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है, 2 का भी और 3 का भी, ठीक है। 2 के लिए क्या होती है, सम संख्या। तो अगर हमें चेक करना है कि क्या जो 51 लिखा है मैंने, ये 6 से विभाजित है, तो पता चला कि ये 2 से विभाजित नहीं हो पा रही है क्योंकि विषम संख्या है ना, तो 51 क्या है, 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, चलिए मैंने यहाँ पर ले लिया 16, ठीक है, तो क्या ये 6 से विभाजित होगा, तो हम क्या चेक करेंगे, पहले 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे। तो 2 से ये विभाजित हो जाता है क्योंकि इसका आखिरी का अंक 6 है, ठीक है, तो 2 से तो हो गया। क्या ये 3 से होगा, 3 × 6 15, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, 6 और 1 कितना, 7 होता है, 7 3 से विभाजित नहीं होता, इसका मतलब कि 16 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया सपोज 54 ले लिया, ठीक है, 54 ले लिया। हमें चेक करना है कि क्या 54 6 से विभाजित है, तो पहले हम 2 से चेक करेंगे, फिर उसके बाद 3 से चेक करेंगे। चूंकि ये 4 यहाँ पे लिखा है, सम संख्या है, मतलब कि 2 से विभाजित हो जाएगा। अब चलिए 3 से चेक कर लेते हैं। 3 के लिए था सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि 5 4 कितना, 9 हो जाएगा, 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब कि 54 क्या होगा, आपका 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है 7 के लिए, 7 का विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे लिखा गया है यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 7 से विभाज्यता का नियम हमें चेक करना है, तो उसके लिए दी गई संख्या का जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, उसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई बाई 2 एंड उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना है, टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर, यानी कि बचे हुए नंबर में से हमें क्या करना है, उसको घटाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे ले लिया 54 ले लिया, ठीक है, या फिर आप ये कहिए 541 मैंने लिख लिया यहाँ पे, कि हमें चेक करना है कि क्या 541 7 से विभाजित होता है या नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो कितना आएगा, 2 × 2 आएगा, ठीक है। तो बची हुई संख्या में से हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, तो 4 में से निकालेंगे 2, तो 2 आ जाएगा, और 5 जगह 5 रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 52 आ गया है। तो क्या 52 7 से विभाजित है, अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर से यूनिट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करिए और बची हुई संख्या से घटा दीजिए। तो 2 दूना देखिए कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 7 से विभाजित नहीं होता है, मतलब कि ये जो हमने 54 लिखा था यहाँ पे, ये विभाजित नहीं है 7 से, ठीक है। आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल यहाँ पे 399। हमें चेक करना है कि क्या 399 7 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इकाई अंक में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं।
कितना 9 दूनी 18 हो जाएगा और बची हुई संख्या में से हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए 39 में से 18 माइनस करके देखते हैं कितना आएगा। 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आएगा और 3 में से 1 निकालेंगे 2। तो क्या 21 7 से विभाजित है? अब जाहिर सी बात है कि 7 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि आपने 7 के टेबल याद किया हुआ है। तो 7 3 या 21, इसका मतलब विभाजित हो जाएगा। तो क्या पता चला कि 399 क्या है, 7 से विभाजित है। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल हमारे पास है 798। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या 798 7 से विभाजित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे लास्ट नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 को हम क्या करेंगे, बची हुई संख्या में से घटा देते हैं। ठीक है, चलिए 9 में से 6 निकालिए, कितना 3 आएगा और 7 में से 1 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या 63 आपका 7 से विभाजित है? तो 7 9 या 63 होता है, यानी कि अगर 70 तक आएगा तो आप टेबल पढ़ करके पता कर लेंगे कि विभाजित है या नहीं है। लेकिन अगर मान लेते कोई बड़ी संख्या है, आप नहीं चेक कर पा रहे हैं, एक बार दुगना करके माइनस करने पर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो आप उसको फिर से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है कि मान लीजिए हमें 7 का टेबल नहीं याद है। ठीक है, हमें चेक करना है कि 63 विभाजित है कि नहीं। तो फिर से हम यूनिट डिजिट में 2 से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद बची हुई संख्या में से घटा देंगे। तो 3 दूना 6, 6 में से 6 क्या है, कितना है 0। ठीक है, या तो 0 आ जाए या तो फिर कुछ ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, जैसे कि 7 14 21 28 35, उसके बाद 42 49 ना। तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब क्या हुआ, यह संख्या 7 से विभाजित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अब हमें चेक करना है 8 के लिए। तो लिखा गया है लास्ट 3 डिजिट यानी कि आखिरी का जो 3 अंक है शुड बी डिवाइडेड बाय 8, उसको क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 के लिए रूल क्या था, लास्ट 2 डिजिट, और 8 के लिए क्या है, लास्ट 3 डिजिट यानी आखिरी का 3 अंक। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 4 5 6 1 2 5 1 2, ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये एक बड़ी सी संख्या मैंने यहाँ पर लिखी हुई है और हमें चेक करना है कि क्या ये 8 से विभाजित है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। हमें आखिरी के 3 अंक को सिर्फ चेक करना होता है। तो आखिरी का 3 अंक है 512। ठीक है, चलिए 512 को चेक कर लेते हैं 8 से हम लोग यहाँ पे। तो 8 से यदि 512 को करेंगे, देखिए कितना आएगा, 8 छंग 48। ठीक है, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार करिए यहाँ पे तो कितना आएगा 48 आएगा, माइनस करने पे आपका आ जाएगा 3। ठीक है, और 2 लिखेंगे यहाँ पे नीचे। तो 8 चौक 32, 4 बार में 32 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 64 बार में 512 विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 9 10 11 और 12 से के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर 9 से विभाज्यता के नियम देखिए क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, जैसे कि 3 के लिए आपने चेक किया था, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 3 था वहाँ पे, यहाँ पर 9 है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 10 से चेक करने के लिए क्या करना है आपको, इफ यूनिट डिजिट इज 0। ठीक है, यूनिट डिजिट अगर आपका 0 है तो वो क्या होगी, 10 से विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये तो आप भी समझते हैं। कहीं पे मैंने लिखा है कि 981 लिखा है, तो क्या ये 10 से विभाजित होगा, क्या नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 0 लगा दें तो ये 10 से विभाजित हो जाएगा, आप करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 981 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका 11 के लिए है, लिखा गया इफ डिफरेंस ऑफ सम, डिफरेंस निकालना है, किसका डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर देखिए सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस निकालना है किसका, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इज 0। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 आ जाए और मल्टीपल बाई 11, या तो वो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, देखिए 0 हो जाए या फिर 11 का मल्टीपल का मतलब 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, 44 हो सकता है, 55 हो सकता है, 66 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो या तो 0 आ जाए या तो फिर वो क्या हो 11 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आइए एग्जांपल लेते हैं इस पे एक। तो आइए देखते हैं, पहला एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है 8316। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या ये 11 से विभाजित है। तो आइए देखते हैं, सम स्थान यहाँ पर देखिए क्या है,
ये क्या आपका 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो ये पहला स्थान है और ये क्या है, तीसरा स्थान है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको टोटल कर लेना है, तो कितना आएगा, 6 3 आपका 9 हो जाएगा। और ये क्या है, आपका दूसरा स्थान है और ये चौथा स्थान है, तो इन दोनों को सम कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग निकालने के बाद उसको क्या करना है, अंतर कर देना है, डिफरेंस कर लेना है, ठीक है। तो अब देखिए 9 में से 9 घटाएंगे तो क्या आने वाला, 0 आएगा। मैंने क्या बताया आपको कि 0 या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 11 से कैंसिल हो जाती है। यहाँ पर 0 आ गया है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते, लिया गया यहाँ पे 83,171 ले लिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे 5 अंकों की ये संख्या है, तो इसमें सम और विषम का हम चलिए टोटल कर लेंगे पहले। देखिए क्या है, यहाँ पे 1 और 1 2, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इधर देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 10, ठीक है। फिर से यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए 12 के लिए यहाँ पे रूल क्या है कि इफ 3 and 4, जैसे मैंने वहां पे 6 के लिए चेक किया था कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाती है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार से 12 के लिए रूल क्या है कि अगर कोई संख्या 3 और 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। 3 के लिए मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑल डिजिट एंड 4 के लिए बताया लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट और सम ऑफ ऑल डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 12 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे 13 से विभाजितता के नियम पढ़ने वाले हैं। देखिए 13 से विभाजितता के नियम के लिए क्या करना है आपका, जैसे कि कोई एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, मैंने 2 2 2 2 2 2, ठीक है। 6 बार यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, या फिर मैंने 7 7 7, ठीक है, 6 बार आप लोग 7 लिख दिया, ठीक है। तो 13 से विभाजितता के नियम यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी संख्या 6 बार या फिर 12 बार या फिर 18 बार रिपीट करती है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होती है, हमेशा 13 से विभाजित होने के साथ साथ वो 7 से भी विभाजित है, ठीक है। 7 से भी कट जाती है और 13 से भी कटती है। हालांकि 7 के लिए मैंने आपको अलग से रूल बताया है, लेकिन कुछ इस प्रकार से अगर संख्या आ जाती है तो आपको वहां पे जो मैंने रूल बताया था 2 गुना करके बची हुई संख्या में से घटाते हैं, वो भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखते ही बता देंगे कि हाँ ये 7 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। या फिर कोई संख्या मान लीजिए जैसे 24 लिखा हुआ है, 24 24 24 ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि कोई 2 अंकों की संख्या भी अगर 3 बार या फिर 6 बार या फिर उसके बाद 12 बार 18 बार रिपीट करती है, वो संख्या भी 7 और 13 से कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। जितने भी विभाजितता के नियम थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी, ठीक है। आपसे यहाँ पे 3 से विभाजितता के नियम आपको मालूम है, तो आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। हमने आपको क्या बताया कि सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8 7 आपका कितना, 15 हो जाएगा। अब देखिए चेक करने का आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है। आपको चेक करना भी आना चाहिए। अगर आपने 8 अंकों की या फिर 9 अंकों की संख्या दे दी गई है और आप वहां पे टोटल करते जा रहे हैं, तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा बड़ी हो जाएगी। हालांकि बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी उससे छोटा तरीका यहाँ पे जब उपलब्ध है, मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फिर वो चीज़ आपको नहीं करना, ठीक है। सभी अंकों का टोटल इकट्ठे नहीं करना है। आप किन्हीं भी 2 अंकों का ऐसे टोटल करते जाइए, जहाँ कहीं भी 3 बन जाए या 6 बन जाए या फिर 9 बन जाए या फिर 12 बन जाए या फिर 15 18 या फिर 21 बन जाए, तो वहाँ पे उसको छोड़ देना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 8 और 7 देखिए क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। अब 15 5 20 नहीं करना है आपको, ठीक है। 15 हो रहा है यानी कि इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 क्या है, 6 भी 3 से क्या है, विभाजित है पूरा, इसको हटा दीजिए। 3 क्या है, 3 से विभाजित है, इसको हटा दीजिए। अब 5 और 2 बचा हुआ है, 5 2 कितना होता है, 7 होता है। तो क्या 7 3 से विभाजित है, नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अगर आप टोटल करके देखें तो क्या आएगा, 8 7 15 5 20 और 20 और 6 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 और 2 कितना 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 होगा। तो 31 आए या फिर 7 आए, दोनों विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो आपको 31 ना करके ये वाला तरीका करना है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको डिजिटल सम मेथड बताया था, वो मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है ताकि आप आसानी से इसको पता कर पाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 4 9 ये विभाजित हो जा रहा है 3 से, इसको हटा दीजिए। आपका 3 भी 3 से विभाजित है, 6 भी 3 से विभाजित है। अब लास्ट में क्या बचा, 2 और 1 3,
3 क्या होता है, 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब कि हमारा ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे भी अगर आप चाहें चेक कर लीजिए, 5 4 9 होता है, हटा दीजिए। 3 आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि 3 से विभाजित है, इसको भी हटा दीजिए। अब बचा क्या, 7 और 2 क्या होता है, 9 होता है ना, तो इसको भी 7 2 9 हटा दीजिए। बचा क्या, 1 बचा हुआ है। तो 1 क्या है, 3 से विभाजित है क्या, नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत था। चलिए आगे कर लेते हैं। 3 को पहले ही हटा दीजिए आप, क्योंकि 3 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 और 1 मिलके 3 हो रहा है, इसको भी हटा दीजिए। लास्ट में क्या बचा आपके पास, 7 4 क्या 11। ठीक है, 11 विभाजित है क्या, नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसके जस्ट अपोजिट में आपसे क्वेश्चन कभी कभी करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो वहां पे देखिए क्या है, 3 ऑप्शन विभाजित होने वाले होते हैं, एक ऑप्शन कोई विभाजित नहीं होता है। तो वहां पर आपका डिजिटल सम मेथड बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वहां पर आपको 4 ऑप्शन यानी कि चारों चेक करने रहते हैं कि इनमें से कौन सा विभाजित नहीं है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन चेक करने में आपको ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए डिजिटल सम मेथड से आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी आंसर को आप पहचान पाएंगे कि आपका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर लिखा गया है निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है कि कौन सी संख्या किससे 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी नहीं चेक करने के लिए आता है ना, तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो रूल बताया है उससे आपको उतने ही समय में, जितने समय में आप एक ऑप्शन को चेक करते हैं, उतने ही समय में आप आंसर को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 2 कितनी बार लिखा गया है, 6 बार लिखा गया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या 6 बार लगातार रिपीट करती है तो वो 7 से भी कैंसिल होती है, 13 से भी कैंसिल होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या चेक करना है हमें कि नहीं है, यानी कि ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये वाली हो जाएगी, 7 से विभाजित है ये, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, कोई पेन नहीं चलाया, सीधे हमने ऑप्शन को पहचान लिया। ठीक है, अगले ऑप्शन में चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन कहा गया है 211 211। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 211 211, यानी कि यहाँ पर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट कर रही है और टोटल 6 अंक बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 7 से विभाजित हो जाएगी और विभाजित हो जाएगी, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि हमें कौन सा नहीं है ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात हो रही है, 566 566 2 बार आया है, मतलब कि 6 बार कंप्लीट हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। हमने कोई पेन अभी तक नहीं चलाया है, ऑप्शन को देखते ही हमने पहचान लिया। ठीक है, ये भी विभाजित है, मतलब कि हमारा आंसर ये भी नहीं हो पाएगा। अब बचा लास्ट ऑप्शन, अब वही तो आंसर है आपका। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 62 लिखा है, 26 लिखा है। ठीक है, और वैसे भी ये 5 अंकों की संख्या है, तो बस ठीक है, आपका यही क्या है, विभाजित नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपका ये आंसर हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक कोई भी पेन चलाई, बिल्कुल नहीं चलाई पेन, आपको देखते ही यहाँ पर इसको मैंने पहचान लिया कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो अगर आप डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है, ठीक है, तो आपको पेन बहुत ही कम चलाना पड़ता है इस टॉपिक पे, आप सीधे आंसर को पहचान लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, जो कि आगे मैं क्वेश्चन दे करके करवाता रहूंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कहा गया है कि 41,116 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से या 5 से या 9 से या 3 से विभाजित है, और कभी कभी कहता है कि कौन सी संख्या विभाजित नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए छोटी से छोटी, या फिर कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये इस नंबर से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो कभी कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, 41,116। ठीक है, 41,116 हमें क्या करना है, 8 से चेक करना है, और कैसे कि जोड़ने पर 8 से विभाजित हो जाए। ठीक है, और वो भी सबसे छोटी संख्या। अब देखिए मैंने आपको बताया था 8 के लिए नियम क्या होता है कि लास्ट का 3 अंक विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट का 3 अंक क्या है, 116 है, और कहा गया है कि यहाँ पर कौन सी छोटी सी कौन सी संख्या,
में छोटी सी कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो अब आपको देखिए यहाँ पर करना है कि सबसे छोटे ऑप्शन से चेक करना होता है कि सबसे छोटा ऑप्शन क्या है, 4 है। तो 4 इसमें आप ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 6 10 का 0 कैरी 1, एक और एक मिलके 2 और 1। क्या ये 8 से विभाजित है? 120 8 से विभाजित है या नहीं है? तो 15 8 120 होता है, मतलब कि है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि अगर आप 12 प्लस करेंगे, ठीक है, 12 अगर आप प्लस करेंगे तो भी ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि 12 भी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या आपसे पूछा गया है ना, बड़ी से बड़ी या फिर कोई भी संख्या नहीं पूछा गया है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 को ऐड करने पर यह संख्या कैंसिल होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर 4 होगा, ना कि 12 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, स्टार का सबसे छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6735 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। मैंने आपको इसके पहले बताया है 9 के विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आपका 6 है, 7 है, 3 5 स्टार एंड यहाँ पे 1 है। ठीक है, मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले 6 और 3 9 होता है, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 5 12 और एक यहाँ पे कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है कि छोटा से क्या होगा, ठीक है, स्टार का मान क्या होगा, यानी कि स्टार की जगह पे हम क्या रखें, तो 13 प्लस स्टार यहाँ पर हो रहा है। तो आपको देखिए 13 में कम से कम कौन सी छोटा मान बोला गया है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हम जोड़ें ताकि ये क्या हो जाए, आपकी कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो 4 अगर हम जोड़ेंगे तो 13 4 क्या हो जाएगा, आपका 17 होगा, जो कि 9 से कैंसिल नहीं होता है। तो ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटा मान कहा गया तो हम छोटे से चेक करते हैं। अब हम 5 ऐड करेंगे तो 13 5 कितना होता है, 18 होता है, जो कि 9 से कैंसिल हो जाता है 2 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक मैंने आपको 13 तक तो बताया था, लेकिन यहाँ पे 18 से चेक करने के लिए आ गया है क्वेश्चन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको करना क्या है कि कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 क्या है, एक सम संख्या है। तो जो भी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होने वाली है, ठीक है, वो सब की सब क्या होंगी, सम संख्या ही होंगी। अगर कोई विषम संख्या है तो वो 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑप्शन क्या है, एक विषम संख्या है जो कि 18 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मान लेते हैं कि आपके ऑप्शन में कभी यहाँ पर भी सम संख्या होती तो आप कैसे चेक करेंगे 18 के लिए, तो आइए मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे कि पहला ऑप्शन आपको चेक करना है, लिखा हुआ है 3 4 0 5 6, आपको ये चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, 18 से चेक करने के लिए तो आप जानते हैं 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 × 9 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 2 से भी विभाज्यता के नियम आप जानते हैं और 9 से भी विभाज्यता के नियम आप जानते हैं। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता के नियम क्या थे कि सम संख्या होनी चाहिए। लास्ट में 6 लिखा है, मतलब कि ये सम संख्या है, यानी कि 2 से तो कैंसिल हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे 9 के लिए। ठीक है, 9 के लिए रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 6 5 11, मैंने आपको दूसरा बताया था डिजिटल सम मेथड, तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे यहाँ पे देखिए 6 और 3 तो पहले कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 5 आपके 9 हो जाएंगे। ठीक, यानी कि ये संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, आपको ये चेक करना था, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, नहीं होगी। ठीक है, तो ये संख्या आपकी 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, बाकी की तीनों संख्याएं क्या हैं, 18 से पूर्णतः विभक्त हैं। ठीक है, मैंने चेक करके आपको बता दिया है। अगर हम दूसरा नंबर चेक करें, क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन में 5 4 0 3 6, तो फिर वही करेंगे, 18 को हम 2 × 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है। 9 से चेक कर लीजिए, 5 4 9 6 3 9, यानी कि ये भी 9 से विभक्त है।
ठीक है। आप अगर तीसरे ऑप्शन को चेक करें तो क्या लिखा हुआ है 50,436 डिवाइड बाई 18 को हम लिखेंगे 2 इंटू 9, 2 से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये सम संख्या है, 9 से भी हो जाएगी, 5 और 4 9, 6 3 9, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो रही है, ये भी कैंसिल हो रहा है और पहला ऑप्शन भी कैंसिल हो रहा है। तो कौन सा कैंसिल नहीं हो रहा है आपको नहीं चेक करना था यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका कैंसिल नहीं हो पाता है। तो जब भी इस तरह से बड़े नंबर्स आपके दिए जाएंगे जो कि 13 से बड़े होंगे तो उसके लिए आपको उसको फैक्टर करके वहां पे चेक करना होता है कि डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।